हेलो मैम, आप ठीक है? योगिता जी स्टार्ट कीजिए आप। ओके मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम योगिता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और 10% लेवल पर हूँ। और साथ ही साथ बिजनेस करते हुए मैं यहाँ पे वेलनेस के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। और फ्रेंड्स, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस को करते हुए। और फ्रेंड, गोल सेट की बात करूँ तो मेरा गोल सेट है 2022 15 फरवरी को मैं खुद को गोल्ड चेन गिफ्ट कर रही हूँ, वो भी मोदी केयर की पार्ट टाइम इनकम से। उसके लिए मैं मेहनत भी कर रही हूँ और अपनी टीम भी बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कमांडो ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी सुष्मिता जी को, जो एक हाउस वाइफ है और वो अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज वो हमें बताएंगी कि सोशल मीडिया को यूज करके हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं। वन बाय वन स्टेप वो हमें आज ये समझाने आ रही है कि सोशल मीडिया को यूज करके अपने बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं सुष्मिता जी को बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ। वेलकम सुष्मिता जी। सुष्मिता जी माइक अनम्यूट कीजिए और अपने आप को स्पॉटलाइट कीजिए। आप होस्ट हैं। मैम स्पॉटलाइट कहाँ से होगा? ओके, हाँ जी ठीक है। मैम स्पॉटलाइट जस्ट अ सेकंड में कट। आप शेयर कीजिए, आप बोलिए। थैंक यू योगिता जी फॉर द वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता उड़ीसा से एक हाउसवाइफ हूँ। 4 महीने पहले मोदी केयर ज्वाइन किया है। हाल ही में 10% लेवल अचीव किया है। सपना है खुद को और अपनी टीम को फाइनेंशियल आजादी दिलवाने का। अभी हाल ही में जल्द से जल्द अपना डायरेक्टर लेवल अचीव करने का गोल सेट किया है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करके हम हमारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट एक बड़ी टीम तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी। विजिबल है स्क्रीन सबको? हाँ जी। तो आज हम जानेंगे कि सोशल मीडिया, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे प्रोस्पेक्ट्स को, जहां पे हमें अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं बड़ी आसानी से, जहां से हम हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे बेसिक फैक्ट्स जो कि सोशल मीडिया के हैं, जिसमें कि है कि हमारे जितने भी इंटरनेट यूजर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उसमें कि सबसे ज्यादा 71% सोशल मीडिया यूजर्स हमारे एडल्ट्स हैं। 3/4 यूजर्स जो कि टोटल फेसबुक यूजर्स हैं, उसमें से फेसबुक टोटल यूजर्स में से 3/4 यूजर्स हमारे फेसबुक वेबसाइट को डेली विजिट करते हैं। और ज्यादातर लोग जो कि एक्टिव रहते हैं फेसबुक में, जिस टाइम पे वो होता है सुबह के 8 बजे और रात के 10 बजे, ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे। इंस्टाग्राम में ज्यादा वुमेन्स एक्टिव रहती है कंपेयरिंग टू हमारे जेंट्स के। और फेसबुक में सबसे ज्यादा हमारी वुमेन्स एक्टिव रहती है जेंट्स के कंपैरिजन। हमारे द मेजोरिटी हमारी इंस्टाग्राम यूजर्स 25 से 25 से 34 एज ग्रुप के बीच में आते हैं। और 60% हमारे जो इंस्टाग्राम यूजर होते हैं वो सिर्फ इंस्टाग्राम इसीलिए आते हैं ताकि उन्हें कुछ नया मिल सके, कुछ नया प्रोडक्ट की खोज में या कुछ नई चीज की तलाश में वो आते हैं, जिस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट्स बनाने में। नेक्स्ट हमारा, हम अगर ये डिसाइड करते हैं कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू हमारे प्रोस्पेक्ट्स बनाने हैं, हमारी टीम बिल्डअप करनी है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट पीपल, यू हैव टू बी अट्रैक्टिव।
तो हमें अगर हमें अगर हम दूसरे लोगों को जो कि अननोन है हमारे लिए, उन्हें अट्रैक्ट करना है हमारे साथ बिजनेस करने के लिए, तो उसके लिए हमारा अट्रैक्टिव होना जरूरी है। अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं है कि हमें सुंदर दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने। अट्रैक्टिव का मतलब है कि आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपके बात करने का तरीका, आपके बोलचाल, आपका किस तरह से आपके डेली हैबिट्स है, वो सब चीजें इसमें इन्वॉल्व होता है। मेन चीज है कि लोग आपको क्यों अप्रोच करें, आप में ऐसा क्या है। मोदी केयर तो एक ब्रांड है, मगर आप में ऐसा क्या है जिसमें कि, जबकि मोदी केयर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं कि जो कि लाखों करोड़ों इनकम अर्न कर रहे हैं, उन्हें छोड़ के लोग आपको क्यों ज्वाइन करें। जिसके लिए आपको अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। आपकी पर्सनालिटी को इस तरह से इम्प्रूव करना है कि लोग आप देख के आप लोग आपकी तरफ, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो, आपकी बोलचाल और आपके पोस्ट से इन्फ्लुएंस हो आप। और नेक्स्ट है हमारा स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्शियल पोस्ट एंड टॉपिक्स। फेसबुक में बहुत तरह के पोस्ट आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स लोग पोस्ट करते रहते हैं टॉपिक्स पर, जिस तरह के पॉलिटिक्स हो गया, रीजनल रिलीजन बेस्ड, और बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस टाइप की या फिर जिस तरह के भी पोस्ट आते हैं, किसी पर भी अपना मत नहीं देना है। हमें हमेशा न्यूट्रल होके रहना है। हमें किसी पे भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं रहना है, टॉपिक पे अपना मत दे के खुद को बांध के नहीं रखना है, क्योंकि उससे ये होगा कि अगर हम एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना हमारा ओपिनियन देते हैं, तो जो लोग उस टॉपिक को, उस पोस्ट को पढ़ते हैं, वो हमारे प्रति ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि हम इसी तरह के, हमारी सोच इस टाइप की है। भले ही हम कितने भी अच्छे हों उनके नजर में, बट हमारे पोस्ट को देख के उनकी नजरिया चेंज हो जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे इन्वॉल्व नहीं होना है। पुश अप्रोच एंड पुल अप्रोच, हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए कि हमें हमारे पोस्ट में रेगुलर बेसिस पे हमारे प्रोफाइल में हमेशा कुछ ना कुछ अपलोड, हमारे हमसे रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना चाहिए। अगर हम बहुत गैप में पोस्ट करते रहेंगे तो लोग उसको देखेंगे नहीं, भूल जाएंगे। तो हमें डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे हमेशा पोस्ट करते रहना चाहिए। अटेंशन इज मनी, यू हैव टू ग्रैब अटेंशन। हमें हमेशा लोगों का अटेंशन बनाए रखने के लिए कुछ चेंजेस करते रहने चाहिए। हमें हमारे पोस्ट कुछ ऐसा, हमारे में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिससे कि लोग हमसे प्रभावित हो। हमारे कुछ ऐसे हमारे अचीवमेंट्स, छोटी बड़ी जो भी है, उन्हें हमारे प्रोफाइल में डालते रहना चाहिए, जिससे कि लोग ये जान सके कि हम पहले क्या थे और अब हमने हमारे बिजनेस को बिल्डअप करके किस तरह से अचीवमेंट्स, अच्छा अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस लाए हैं। लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क। हमें अगर हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें से 10 के 10 हमारे साथ जुड़ जाएंगे या 9 लोग हमसे जुड़ जाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये है कि अगर हमने 10 लोगों से बात किया है कि 2-3 लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा इस चीज पे भी अप्लाई होता है। सक्सेस लव स्पीड, सक्सेस हमेशा स्पीड के साथ बहुत प्यार करता है। तो हमें हमेशा एक्टिव रहना है, हमेशा पोस्ट डालते रहना है, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करनी है सोशल मीडिया के थ्रू, या हमेशा पोस्ट डालते रहना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये लगे कि वो हम एक्टिव है और हमेशा हमारे बिजनेस के प्रति हम बहुत पैशनेट है। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए सबसे मेन चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि फर्स्टली अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म। जिस भी प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जो भी हमें सुटेबल है, हम जिसको भी चॉइस करते हैं, सबसे पहले हमें उस प्लेटफॉर्म के बारे में डीप नॉलेज रखनी चाहिए। जब हम उस प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से जान लेंगे, उसे कैसे चलाना है, उसमें क्या चीजें हैं जिससे हम हमारे बिजनेस में यूज कर सकते हैं, तो हम आसानी से हमारे प्रोस्पेक्ट या हमारे प्रोफाइल को मेंटेन करने में हमें आसानी रहती है। योर सोशल मीडिया अकाउंट इज योर डिजिटल प्रेजेंस। हम भले ही लोगों के सामने नहीं है, बट डिजिटली हम लोगों, हमारे प्रोफाइल के माध्यम से हम लोगों के सामने मौजूद है। तो हम जो भी पोस्ट डालेंगे हमें बहुत सोच समझ के डालना चाहिए। हमें हमारे से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड सोशल मीडिया पे हमारे पोस्ट डालने चाहिए जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करे, ना कि हमारे इमेज को खराब करे।
बी प्रोफेशनल नॉट फॉर्मल। हमेशा जब भी हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो हमें प्रोफेशनल वे में बात करना चाहिए, चाहे वो कोई हमारा फ्रेंड हो, नोन हो या कोई अननोन हो, हमेशा प्रोफेशनल तरीके से बात करना चाहिए। यारी दोस्ती में बातचीत नहीं करनी चाहिए। मेंटेन योर प्रोफाइल लाइक यू मेंटेन योरसेल्फ। जिस तरह से हम खुद को मेंटेन करते हैं, तैयार होके रहते हैं, और उसी तरह से हमें हमारा प्रोफाइल को भी हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। उसमें अच्छे अच्छे पोस्ट डालने चाहिए जिससे कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। शो योर अचीवमेंट्स एंड लाइफस्टाइल। हमारे पोस्ट में हमें, हमारे प्रोफाइल में हमें हमेशा हमारी छोटी बड़ी हर तरह की अचीवमेंट्स शो करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को ये पता जिससे कि लोगों को हम क्या है थे, क्या है, और क्या 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 चीजें हम अचीव कर चुके हैं वो उनको पता चल सके। नेक्स्ट है हमारा पुश एंड पुल अप्रोच। हमें हमेशा पुश एंड, जैसे कि कोई भी नया प्रोस्पेक्ट अगर हमारे अगर प्रोफाइल्स को, किसी की प्रोफाइल विजिट करता है, जैसे कि यहाँ डिस्प्ले हुआ, यहाँ 3 प्रोफाइल दिखा रहे। पहला वाला जो प्रोफाइल है उसमें किसी लड़के ने कुछ अपने पर्सनल मोमेंट्स शेयर किए हैं जिन्हें वो एज अ मेमोरी रखना चाहता होगा शायद। सेकंड है किसी बिजनेसमैन ने या वुमेन ने अपना कुछ अपना या कहीं से वो अच्छा एक पोस्ट, कुछ पोस्ट डाले हुए हैं जो कि बिजनेस रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड डाले हुए हैं। और तीसरा कुछ रैंडम क्लिक्स बंदे ने किया हुआ है जो उसमें कि अलग अलग चीजें, एक्टिविटीज, जैसे डॉग्स के साथ है, लोगों के साथ स्विमिंग कर रहा है, उस टाइप का कुछ डाला हुआ है। तो कोई भी प्रोस्पेक्ट जब भी किसी को अप्रोच करेगा, तो इस तरह के प्रोफाइल को अप्रोच करेगा, तो पहले पोस्ट को देख के उसके मन में ख्याल आएगा कि कोई लड़का है जो कि अपनी मेमोरीज संभाल के रखने के लिए पोस्ट कर रहा है। दूसरी पोस्ट पर जब वो अप्रोच करेगा तो उसको लगेगा कि कोई बिजनेस से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, अगर वो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड होगा तो वो उससे अप्रोच करेगा कि सक्सेस कैसे वो पा सकता है। और अगर तीसरे पोस्ट को, प्रोफाइल को वो अप्रोच करता है, तो उसको वो समझ में नहीं आएगा कि वो किस लिए उसको अप्रोच कर रहा है, क्योंकि उस बंदे ने रैंडमली क्लिक किया हुआ है, तो उसका जो भी वो उसने पोस्ट डाला हुआ है उसमें कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बताना चाह रहा है। तो हमें हमारे पोस्ट में, जो भी प्रोफाइल में हम पोस्ट करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हम पोस्ट करें उसमें उसका कुछ मीनिंग निकलता हो, वो मीनिंगफुल हो, ताकि कोई भी बंदा अगर उसे देखे तो उससे वो पता चल सके कि हम उसमें क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जानते हैं किस तरह से हम इंस्टाग्राम को यूज करके हमारा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। सबसे पहले तो फाइंड योर ड्रीम कस्टमर। हमें पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमारा ड्रीम कस्टमर किस तरह से है, कैसे कस्टमर हमारा ड्रीम कस्टमर है। कि हम ऐसे कस्टमर, फॉर एग्जांपल हम अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा कस्टमर हो जो कि हमारे जो एम्बिशियस हो, या कॉस्मेटिक से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, या हेल्थ से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, तो हमें पहले खुद डिसाइड करना है कि हम किस तरह के कस्टमर्स की तरफ हमारा झुकाव है, और उस तरह के कस्टमर जिन्हें कि हम इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस टाइप के कस्टमर्स को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ड्रीम कस्टमर्स क्या है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरीज एंड पोस्ट प्रमोशन। हमें हमेशा हमारे इंस्टाग्राम में स्टोरीज और प्रमोशंस डालते रहने चाहिए, जिससे कि लोग जब हमारे प्रोफाइल पे विजिट करें तो स्टोरीज और उनके माध्यम से वो हमसे लिंक होके रह सके, जुड़े रह सके। शाउट आउट फॉर शाउट आउट। हमें शॉर्ट वीडियोस बना के, मीनिंगफुल वीडियो जिन्हें कि छोटे वीडियो में हम अपना पूरा मैसेज दे रहे हो, उस टाइप के वीडियोस बना के हमारे स्टोरीज या पोस्ट डालने चाहिए, जिससे कि लोग देख के इन्फ्लुएंस हो सके और वो समझ सके कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। पेजेस ऑफ लैंडमार्क्स नियर बाय यू। हमें हमारे आसपास कोई फेमस जगह है, उनके पेजेस को लाइक करना चाहिए, जहां से हम अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। जो लोग उन पेजेस में एडेड मेंबर्स होंगे, उन लोगों को भी हम अप्रोच करके हमारी लीड जनरेट कर सकते हैं वहां से। पेजेस ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स और जॉब रिक्रूटमेंट पेजेस। इस तरह के पेज जो कि बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स की हो या फिर कोई जॉब रिक्रूटमेंट की पेजेस हो, उस तरह के पेजेस को भी हमें लाइक करके फॉलो करना चाहिए, ताकि उनमें जब कोई फॉर एग्जांपल कोई जॉब की रिक्रूटमेंट के लिए किसी ने पोस्ट डाला, तो उसके नीचे भी लोग कमेंट करते हैं कि हाँ हमें ये जॉब चाहिए, इस जॉब के लिए क्या करना होगा।
तो उसके लिए हम उस तरह के कमेंट्स पे जाके जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस जॉब के लिए, उन्हें अप्रोच करके हम उन्हें बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ताकि वो भी इनकम अर्न करने के लिए उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके हम। नेक्स्ट है हमारा, हम इंस्टाग्राम में सर्च के माध्यम से भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। जैसे कि सर्च में सपोज जैसे यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई मेरा सपोज ड्रीम है कि मैं BMW का कोई कार खरीदना चाहती हूँ इन फ्यूचर। मोदी केयर में आने के बाद मेरा गोल है कि मैं कुछ सालों में BMW कार खरीदूं। उसी तरह से अगर सपोज मैंने सर्च में जाके मैंने BMW कार सर्च किया, तो BMW कार का एक पेज खुलेगा जिसमें कि जिसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखा हुआ होगा कि आई लाइक BMW कार, आई वांट टू, मैं BMW कार में घूमना चाहता हूँ। जो भी, भले ही उनके सपने पूरे ना हो रहे हों, लेकिन लोग उसमें एक्सप्रेस करते हैं कि वो क्या चाहते, उस पिक्चर के साथ रिलेट करके अपने कमेंट डालते हैं। उन कमेंट्स, जो लोगों ने उसमें कमेंट डाला होता है, हम उन्हें अप्रोच इंडिविजुअली मैसेज करके हम उन्हें बिजनेस के रिलेटेड मैसेज कर सकते हैं कि आपको हम कार हमारे बिजनेस के थ्रू कार भी आप पा सकते हैं। इस तरह से हम उन्हें अप्रोच, जो अननोन जिन्होंने कमेंट्स में डाला होता है, उन लोग को इंडिविजुअली मैसेज करके भी सर्च के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं और अपनी टीम बिल्डअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेसबुक के माध्यम से किस तरह से हम अपनी लीड जनरेट करें। सबसे पहला है फाइंड योर ड्रीम कस्टमर। हम हमारे कस्टमर्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि हमारे ड्रीम कस्टमर्स क्या है, किस तरह के कस्टमर्स हम हमारे टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। ज्वाइन बिजनेस ग्रुप्स लाइक फ्रीलांसर्स ग्रुप। हमें बिजनेस ग्रुप्स जैसे कि कोई फ्रीलांसर ग्रुप है या कोई कॉस्मेटिक का हो कि कोई हेल्थ क्लब का हो, उस टाइप के उसमें ज्वाइन करना चाहिए, जहां से हमें काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें की सेम इंटरेस्ट ग्रुप के हम लीड हमें मिल सकती है आराम से। ज्वाइन ग्रुप्स विथ मिनिमम 50,000 टू 1 लाख। हमें ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए जिसमें मिनिमम 50,000 से 1 लाख के बीच में लोग मेंबर्स ज्वाइन हो रखे हो। उन्हें भी हम आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, हम अप्रोच करके प्रोस्पेक्ट्स बना सकते हैं। हमें स्टोरीज एंड प्रमोशन, पोस्ट प्रमोशन, हमें रेगुलर बेसिस पे हमारे फेसबुक पे स्टोरीज और प्रमोशंस पोस्ट करते रहने चाहिए, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि हम एक्टिव है, आइडल नहीं है, हम एक्टिव है और हम क्या कर रहे हैं हमारे लाइफ के बारे में। हम क्या क्या जो भी पोस्ट करते हैं, लोग उससे जब रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगते हैं हमारे प्रति। ग्रुप्स ऑफ लैंडमार्क नियर बाय यू। हमारे घर के आसपास या किसी जगह पे आसपास कोई फेमस जगह है, उनके कोई ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हमें उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम न्यू प्रोस्पेक्ट्स ज्वाइन करवा सकते हैं। ज्वाइन ग्रुप्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एंड कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हम जैसे कि कोई ग्रुप है हेल्थ का, वेलनेस का या कॉस्मेटिक या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज हमने हेल्थ ग्रुप ज्वाइन किया और उसमें किसी ने पोस्ट डाला कि वेट लॉस कैसे करना है, वेट लॉस के रिलेटेड कोई पोस्ट डाला, और उसमें कमेंट सेक्शन में लोग बहुत कम, जिनकी क्वेरी रहती है कि कैसे वेट लॉस करना है, वो कमेंट करते हैं। तो वैसे सिचुएशन में हम जब ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, उन कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो उस कमेंट्स में जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया होता है, हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। उन्हें हम बता सकते हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेट करके कि हम आपकी मदद कर सकते हैं कि किस तरह से वेट लॉस करना हो। बट उसके लिए जरूरी है कि हमें हमारे जिस भी ग्रुप में हम ज्वाइन करते हैं और जिस भी प्रोडक्ट के रिलेटेड हम बात करते हैं, उसकी डिटेल नॉलेज हो, ताकि जब हम उन्हें अप्रोच करें तो हम उनके क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे सके, तो वो हमारे साथ कनेक्टेड फील करता है। यू मेक योर ओन ग्रुप। जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो हम हमारी खुद की एक ग्रुप बना सकते हैं, जहां हम हमारे लाइव सेशंस, हमारे मीटिंग्स, जो भी हम करते हैं डेली बेसिस पे हमारे बिजनेस रिलेटेड, वो हम उसमें पोस्ट कर सकते हैं। बट शुरुआत में सजेशन यही रहेगा कि हम पहले दूसरे ऑप्शंस को चूज करें, उसके बाद जब टीम बड़ी हो जाए तब अपना ग्रुप बना के हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें हमारे पेज में, हमारे प्रोफाइल में हमेशा ऐसे पोस्ट डालते रहने चाहिए जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करे, लोगों को पता चले कि किस तरह से हम
हमारे में इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो। पहले हम मोदी के ज्वाइन करने से पहले हम क्या थे, फिर मोदी के ज्वाइन करने के बाद हम क्या किस अचीवमेंट तक पहुंचे हैं, ताकि लोग हमारे प्रति जब भी हमारा कोई नए व्यक्ति से हम ज्वाइन करवाते हैं किसी या फिर किसी को अप्रोच करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारा प्रोफाइल चेक करते हैं। जब भी वो हमारा प्रोफाइल चेक करे तो हमारे प्रोफाइल को देख के उनको क्लियरली पता चल जाए कि हम क्या करते हैं, हमारे डेली हैबिट्स क्या हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं और हमारे अचीवमेंट्स क्या है। नेक्स्ट है हमारा अदर वेबसाइट्स। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे जॉब्स के वेबसाइट naukri.com, फीवर, इंटरशाला, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन, कनेक्ट विद एवरीवन इन योर सजेशन, सेंड देम योर व्हाट्सएप लिंक टू इनवाइट। लिंक्डइन कनेक्ट जो है उसके माध्यम से भी हम लोगों को व्हाट्सएप लिंक भेज के लीड जनरेट कर सकते हैं। बट सजेशन यही रहेगा कि बहुत ज्यादा ग्रुप्स या वेबसाइट्स पे अपने पेजेस या ग्रुप्स बनाने के बजाय किसी एक या दो पे फोकस करें, ताकि अपना 100% उसमें दे सके हम। जब हम बहुत सारे वेबसाइट्स और ग्रुप्स बनाते हैं तो हम डिवाइडेड उसमें फोकस अच्छे से नहीं कर पाते और अपना 100% नहीं दे पाते, फिर हम जो सक्सेस का सपना देखते हैं वो नहीं हो पाता है। तो जिस भी किसी भी ऐप या किसी भी सोशल मीडिया का हम यूज कर रहे हैं, पहले उसका यूट्यूब के थ्रू बहुत ही डिटेल नॉलेज रहता है उसमें, यूट्यूब में उसका डिटेल नॉलेज ले ले उसकी कैसे यूज होता है, और फिर उसको यूज करें और अपना लीड जनरेट करें। इनवाइटिंग योर सोशल मीडिया लीड, मेकिंग अ रिलेशन। अपना सोशल मीडिया लीड जनरेट करके और लोगों से रिलेशन कैसे बनाना है, उसकी लोगों से जब रिलेशन लोग किसी भी अननोन व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो उनसे रिलेशन बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम डिसाइड करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम हमारे बिजनेस को ग्रो करेंगे और लोगों को हमारे टीम में ज्वाइन करवाएंगे तो कॉन्फिडेंट, हमें प्रोस्पेक्ट स्टार नहीं होना है, हम कॉन्फिडेंट वे में उनसे बात करनी है। कीप अ गिविंग एटीट्यूड। कुछ भी प्रॉब्लम, किसी भी बात का, हम किसी भी चीज के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमेशा हमें उन्हें ऐसा शो करना है कि हम उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं। हमें हमेशा गिविंग एटीट्यूड रखना है। डोंट टेल एनीथिंग अबाउट बिजनेस ऑन कॉल और मैसेज। हमें जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो हमें पहले ही बार में सब कुछ नहीं बता देना है। कॉल और मैसेज में तो बिल्कुल भी नहीं, अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना है। हमें हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो भी हमें अप्रोच करता है या हम किसी को अप्रोच करते हैं तो हमेशा उन्हें ये बोलना है कि आप हमारे जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से या ऐसे बोल सकते हैं कि हम इतने बजे कोई गेस्ट मीटिंग रख रहे हैं, आप उसमें ज्वाइन हो जाए, आपको डिटेल में हम पूरा बिजनेस समझा देंगे, क्योंकि ये बिजनेस है, हम इसे शॉर्ट में नहीं बता सकते। इस तरह से आप बता के बोल के भी उनको बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं। डोंट बी पॉजिटिव एंड शो योरसेल्फ बिजी। हमें हमेशा आप खुद को बिजी शो करना है, ऐसा नहीं एक्सप्रेस करना है कि हम बहुत ही फ्री हैं और बिजनेस आराम आराम से बता रहे हैं हमेशा, या बहुत उत्सुक है, वैसा भी नहीं शो करना है। हमेशा खुद को बिजी शो करना है कि हम भले या फ्री हो लेकिन फिर भी खुद को बिजी शो करना है कि हमारा अभी मीटिंग है, हम यहाँ बिजी है, वहां बिजी है, जो भी है बोल के उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। स्टे एक्साइटेड एवरी टाइम। जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करें हमेशा अपना एक्साइटमेंट लेवल हाई रखना चाहिए, ताकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट को भी लगे कि ये बहुत ही मोटिवेटेड है और अपने बिजनेस को लेके बहुत ही डेडिकेटेड है। यूज व्हाट्सएप लिंक टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट। हमारे प्रोस्पेक्ट्स को हम इनवाइट करने के लिए व्हाट्सएप लिंक का भी यूज कर सकते हैं, जिसे कि गूगल के माध्यम से, गूगल या यूट्यूब से भी हम सीख के कर सकते हैं, गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं। ट्राई नॉट टू सेंड डायरेक्ट मैसेज। कभी भी डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजना चाहिए। कभी भी कोई प्रोस्पेक्ट हमें अप्रोच करता है या हम किसी को अप्रोच करते हैं तो एक ही बार में, पहली बार में पूरा बिजनेस मैसेज के थ्रू नहीं बता देना चाहिए। हमेशा उन्हें एक टाइम लिमिट, टाइम बता दे कि इस टाइम पे आप ज्वाइन हो जाए, इस टाइम पे हमारा ऐसा मीटिंग होता है, आप वहां ज्वाइन हो जाए, हम उसमें आपको डिटेल में बता देंगे। पहली बार में कभी नहीं बताना है पूरा मैसेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जूम, जैसे इस मैसेज में दिखा रहा है कि किसी से बात कर रहे हैं, तो
हम उन्हें शॉर्ट में बस एक मैसेज दे रहे हैं कि क्या घर से काम कर सकते हैं। तो क्लैरिटी के लिए इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भेज दिया, जहाँ की वो मीटिंग और टाइम फिक्स कर लिया कि कितने बजे मीटिंग है, और उसी हिसाब से मीटिंग के लिए उनको इनवाइट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा, कभी भी किसी अननोन पर्सन से जब हम बात करते हैं तो उनसे कुछ सवाल करने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर यू अर्न गुड मनी विथ लेस मनी एंड विदाउट एक्सपीरियंस। सपोज हम ऐसे किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं जिसके पास इनकम कम है और एक्सपीरियंस भी नहीं है किसी चीज का, तो हम उनसे इससे रिलेट करके बात कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि इनकम भी नहीं, इनकम बहुत ज्यादा है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है उसमें। या फिर और एक केस है कि जैसे यू कैन अर्न गुड मनी विथ ओनली वर्किंग 2-4 hours अ डे बाय यूजिंग सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक। सपोज कोई पर्सन बहुत बिजी रहता है, हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इन सब चीजों को करने के लिए, तो हम उन्हें ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया यूज करना है, कहीं जाना नहीं है, कुछ सेलिंग नहीं करना है, सिर्फ 2-4 घंटे सोशल मीडिया में, जो कि नॉर्मली हर व्यक्ति बिताता है, वैसे करके भी आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं। यू कैन अर्न गुड मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम विथ योर स्टडीज और जॉब बाय वर्क फ्रॉम होम। हम ऐसा भी बता सकते हैं कि जैसे किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो जिनके पास, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास की टाइम बहुत कम है, टाइम ही नहीं है उनके पास, अगर वो बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं कि आप पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए, अपने जो भी आप काम करते हैं उसको जारी रखते हुए अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हैं साइड बाय साइड, उसको कंटिन्यू करते हुए भी। नेक्स्ट है हमारा, यू कैन अर्न गुड मनी बाय योर ओन विदाउट एनी एजुकेशन और डिग्री। सपोज हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसके की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कम है, बट हम उनको जब समझाते हैं तो उनका एक्सक्यूज आता है कि हमारे तो क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, तो हम उन्हें ऐसे बता सकते हैं कि आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं, उसमें किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिना किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आप आसानी से उस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्म एक हमारा बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है जिसे कि हम हमारे प्रोस्पेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रेस्ट टाइम और N फॉर मनी। सपोज हम किसी से बात कर रहे हैं, हमें हमेशा फैमिली से, जब भी हम प्रोस्पेक्ट से बात करते तो उनके फैमिली से रिलेटेड पहले बात की, वो उनके घर में सब कैसे हैं, घर पे सब ठीक है कि नहीं, सर वैसे बात करना। अगर उससे बात करते करते अगर कोई ऐसी बात वो बोलते हैं कि हाँ घर पे ये ठीक नहीं है, हमारे कोई लीड मिलता है कि जैसे कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम हमारे प्रोडक्ट से लिंक करके उनसे बात कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसा एक प्रोडक्ट है जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, तो उससे भी हम लीड जनरेट हो जाता है। अगर फैमिली के से हमारा अगर लीड जनरेट नहीं होता है तो हम ऑक्यूपेशन पे आएंगे। ऑक्यूपेशन में हम जिनसे भी बात करते हैं उनसे ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, कब जाते हैं ऑफिस, क्या करते हैं, कितना इनकम मिलता है, उससे रिलेटेड बात करना होता है। और उससे अगर वो कुछ प्रॉब्लम अपना बताते हैं तो उससे रिलेटेड बात करके हमें लीड जनरेट करनी है। नेक्स्ट हमारा रेस्ट टाइम, वो किस टाइम पे फ्री रहते हैं उससे रिलेटेड बात करनी है। नेक्स्ट है मनी, पैसे कमाने के बारे में बात करनी है। हमारा किसी भी अननोन पर्सन से बात करनी हो तो फैमिली में हमें आस्क देम अबाउट देयर फैमिली वेलनेस, उनके घर परिवार में सब कैसे हैं, सब ठीक है कि नहीं, फैमिली के सारे मेंबर्स कैसे हैं वो पूछना चाहिए। वेयर आर दे फ्रॉम, वो कहाँ से, अगर किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं तो हमें उन्हें पूछना चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद देम, खुद को उनसे परिचय करवाइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए स्पीक लेस लिसन मोर, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि कम बात करें और उनकी बात ज्यादा सुने। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशंस ऑक्यूपेशन, व्हाट आर दे डूइंग इन लाइफ।
हमें किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करते वक्त पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, जिससे कि सपोज वो फ्यूचर में क्या करना चाहे। अगर वो ऐसा कुछ बोलते हैं कि इनकम कम मिल रही है, तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हैं साइड बाय साइड, अगर आप चाहे तो। गिव देम जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। उन्हें हमेशा जेन्युइन, अगर आप इससे मिलते हैं और आपका उनका आना अच्छा लगता है, या कोई चीज उनकी अच्छी लगती है, तो आप उन्हें जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दें। Where somebody asks a question, then you should also ask a question. अगर कोई आपसे सवाल करता है तो आपको भी उनसे सवाल के रूप में ही सवाल के बदले सवाल करना चाहिए। सपोज कोई पूछता है कि इसमें ये कैसे बिजनेस कैसे चल सकता है, तो हमें बाहर से ये सब महंगे हैं और कैसे बिजनेस ऐसे कोई देता थोड़ी है, बिना पैसे कोई अच्छा इनकम अर्न कहीं से थोड़ी कर सकता है। अगर इस तरह से सवाल कोई करता है तो हमें उनसे पूछना चाहिए। बाहर से भी तो हम सामान खरीदते हैं, लेकिन वहां से तो हमें इनकम अर्न होता है क्या उन्हें? इस टाइप से सवाल पूछ के भी हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। Rest time, ask them what are their working hours or their holiday, like 9 to 5 and Saturday or Sunday. हमें किसी से भी बात करते वक्त उनसे बातों बातों में वो किस टाइम पे किस दिन उनके हॉलीडेज होते हैं, 9 से 5 क्या उनके मतलब ऑफिस आवर्स क्या होते हैं पता करना चाहिए, जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा कि वो किस टाइम पे फ्री रहते हैं। मनी, हियर यू विल टेल देम अबाउट योर बिजनेस। पैसे से रिलेटेड बात करते हुए हम हमारे बिजनेस से लिंक करके बोल सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हैं अगर वो इससे जुड़े तो। कम और कीप एक्साइटेड एंड सीरियस। जब भी आप बात करें तो हमेशा एक्साइटेड रहे और सीरियसली बात करें कि आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस हैं। टिप्स, क्रिएट फियर बाय सेइंग आई हैव लिमिटेड सीट्स फॉर द वेबिनार। हमेशा कभी भी बात करते वक्त ऐसा शो करना चाहिए कि आप लिमिटेड सीट्स ही हैं, और जल्द अगर आप उनको वेबिनार में बुला रहे हैं, जूम मीटिंग में बुला रहे हैं, तो हमेशा उनके बीच में ऐसा मन में ऐसा फियर क्रिएट कीजिए कि हमारे पास सीट्स बहुत ही कम है, अगर आप आने वाली हैं तो मुझे पहले से कंफर्म कर दे, क्योंकि फुल हो जाता है और सीट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। Tell them about I am only give you the link if you watch the full webinar. अगर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पूरा वेबिनार देखेंगे, पूरा मीटिंग अटेंड करेंगे, तो ही आपको मैं सीट्स दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्हें भी जो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो हम किसी और को लिंक देते हैं। Ask for a reminder call before webinar and a screenshot after joining. हमेशा मीटिंग ज्वाइन करने से पहले किसी एक उन्हें कॉल करके उन्हें रिमाइंड करवाइए, और जब भी वो ज्वाइन उन्हें बोलिए कि मीटिंग ज्वाइन अगर करना मीटिंग ज्वाइन करने से अब जो नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्शंस को लोगों के ऑब्जेक्ट, जब हम प्रॉस्पेक्ट से बात करते तो हमें बहुत तरह के हमारे बहुत तरह के ऑब्जेक्शंस हमें हैंडल करने पड़ते हैं। जैसे कि कोई बोलेगा कि क्या ये मार्केटिंग का बिजनेस है, क्या ये सेलिंग का बिजनेस है, तो हमें हर सारे ऑब्जेक्शन को कॉन्फिडेंटली और पोलाइट चाहिए हमें, और डरना नहीं चाहिए ऑब्जेक्शन से। और इसी तरह हमें हमारे लीड जनरेट करनी चाहिए। व्हाट्सएप के जरिए हम इनविटेशन जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमेशा जब भी प्रॉस्पेक्ट से बात करें, बात करने के अगर मीटिंग वो ज्वाइन करते हैं तो मीटिंग ज्वाइन करने के बाद हमेशा उन्हें उनसे फॉलोअप लेना चाहिए। फॉलोअप बहुत जरूरी है हमारे मीटिंग के लिए, जिसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्चून इज इन फॉलोअप। हमेशा मतलब फॉलोअप एक हमारा ऐसा जरिया है कि जो कि क्योंकि मीटिंग उन्होंने हाल ही में अटेंड किया होता है, तो उनके दिमाग में सब कुछ फ्रेश रहता है कि मीटिंग में उन्होंने क्या सुना, क्या नहीं सुना, क्या चीज उन्हें पसंद आई, हमें उनसे पूछना चाहिए। फॉलोअप कॉल विद इन 30 मिनट्स। विद इन 30 मिनट्स हमें उन्हें फोन करके उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें क्या अच्छा लगा, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं ज्वाइन करने में। एक दो बार में भले ही अटेंड पसंद ना आए, बट जब वो एक दो बार मीटिंग ज्वाइन करते तो उनको
समझ में आने लगता है कॉन्सेप्ट धीरे धीरे। हिट व्हेन द आयरन इज रॉड, जब उनके दिमाग में मीटिंग की सारी बातें फ्रेश होती है तो उनके वो अपने आप से कनेक्ट करके अगर कनेक्ट किए हो मतलब लिंक्ड होंगे कोई चीज उनके जो कि वो चाहते होंगे, सपोज कोई कार चाहते होंगे, घर चाहते होंगे, तो उस टाइम पे हम टू द पॉइंट बात अपने बिजनेस उनको समझा के उन्हें नेक्स्ट है हमारा फिक्स द टाइम ऑफ अनदर कॉल आफ्टर एवरी कॉल। बात करते करते अगर हम किसी प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं और जब पूछते हैं उनसे फॉलो अप लेते हैं, तो बात करते करते ही और दूसरे कॉल के लिए मैं आपको अगले कल बात करूं, कल टाइमिंग जैसे अगले दिन का कोई टाइमिंग ले ले जिसमें कि आप उन्हें किसी मीटिंग के लिए बुला सकते हैं या किसी डेमो के लिए बुला सकते हैं। अ पर्सन विल क्लोज इन 3 to 4 कॉल्स, नथिंग हैपेंस इन अ सेकंड। एक ही बार में कुछ सेकंड्स की मीटिंग अटेंड करके एक ही बार में कोई बंदा कन्विंस नहीं होता। उन्हें अगर वो पहली बार में नहीं मानते 3-4 बार उन्हें कॉल करके उन्हें मीटिंग्स में बुलाएं और अटेंड करवाएं मीटिंग, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो थोड़ा सा इस तरफ क्या कॉन्सेप्ट है उनका क्लियर होके वो भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो उस चीज से। कनेक्ट विद एक्टिव ग्रो अपलाइन विद द प्रोस्पेक्ट टू क्लियर द डाउट्स। अपने किसी भी एक्टिव जो हमारे अपलाइंस है जो कि एक्टिवली बहुत अच्छा काम करके अचीव कर रहे हैं, उन लोग से ग्रोइंग अपलाइंस से कनेक्ट करके अगर उनमें कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करवाएं हमेशा। ऑलवेज सेव द नंबर इन योर प्रॉस्पेक्ट्स कॉन्टैक्ट। हमारे जो भी प्रॉस्पेक्ट्स हम बात करते हैं उन्हें उनसे हमेशा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उनके फोन में सेव करवाएं। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति हमारा कोई प्रोस्पेक्ट अगर हमारा कन्विंस हो जाता है, उन्हें प्लान अच्छा लगता है, फिर वो बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो वो हमारे मोदी केयर बिजनेस से जुड़ जाते हैं और उनका हम अटैच देम टू द सिस्टम। हमेशा हमारे प्रोस्पेक्ट्स को हमारे सिस्टम से, मोदी केयर सिस्टम जो बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, उसके साथ ज्वाइन करवा के रखना चाहिए, अटैच करवा के। ऐसा नहीं है कि बस उन्हें ज्वाइन करवा दिया, प्रोडक्ट वो खुद खरीद लेंगे, ऐसा सोच के नहीं। उन्हें हर एक स्टेप में उनके साथ हाथ से हाथ पकड़ के उनके जब भी कोई दिक्कत हो तो हर प्रॉब्लम का उन्हें सोल्यूशन देना चाहिए। उन्हें प्रोडक्ट सिलेक्शन में मदद करनी चाहिए, या कोई भी उनकी दिक्कत हो रही हो कि कोई नया ऑफर हो, उन्हें समझाने में कुछ भी हो, तो उनको हमेशा सिस्टम से लिंक करके रखना चाहिए। उन्हें दूसरे जो मीटिंग्स होते हैं उनमें सुरेखा मैम के हो, पल्लवी मैम के हो, कि जो भी हमारे ऑनलाइन मीटिंग्स या नए लॉन्च के मीटिंग्स आते हैं उनमें लिंक करके उन्हें सिस्टम से अटैच करके रखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आप सबको सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से हम हमारे बिजनेस में बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। मेरा पार्ट यही तक था। ओवर टू यू योगिता जी। थैंक यू सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हम किस तरह से है। तो आज की मीटिंग हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे कमांडो ट्रेनिंग के साथ। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।